So we discussed carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. We know we call these two, carbohydrates and fats, are called energy giving food. Proteins are called body building food. And these two, vitamins and minerals, are called protective food. टुडे आज हम लोग चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट वाटर एंड रफेज. Today we will discuss these two topics, water and roughage. We know water is very useful for any living organism. And water is very important, and water helps in the transportation of nutrients to the different parts of our body. Water क्यों important है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में. इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इन थ्रोइंग आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. तो 3 कारणों से वाटर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्पफुल है, एक्सक्रेशन में हेल्पफुल है, जो भी बॉडी वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से निकालने के लिए मदद करता है, और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. उसी तरह नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर या रफेज. जैसे हम लोग सलाद वगैरह खाते हैं नहीं, तो ये दोनों का न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है. दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर डाइट. ठीक है. सो रफेज करने से क्या होगा? देर आर 2 important functions of dietary fiber. It helps, रफेज क्या करता है? वाटर, बॉडी में वाटर को रिटेन करता है. It retains water in the body and it prevents constipation. कब्ज जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो रफेज का इंपॉर्टेंस क्या है? इट रिटेन्स वाटर इन द बॉडी, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. इसीलिए हम लोगों को डाइट सैलड वगैरह खाना चाहिए. ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? A diet in which all the nutrients are in right proportion. The diet in which all the nutrients are in right proportion. Such type of diet is called balanced diet. मतलब ऐसा भोजन जिसमें सारे जो कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये सारे मतलब राइट प्रोपोर्शन में, राइट अमाउंट में किसी भी भोजन में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे भोजन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. अ बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट कितने होने चाहिए बैलेंस्ड डाइट में? 60%. A balanced diet should contain carbohydrate 60%, fats 15%, and proteins 25%.
और ये बाकी विटामिन मिनरल रफेज वाटर ये नहीं, ये सफिशिएंट अमाउंट या एडेक्वेट अमाउंट, ठीक है। सो अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट 60%, फैट्स 15%, प्रोटीन्स 25% and vitamins mineral roughage in adequate amount। adequate भरपूर मात्रा में, ठीक है। सो अ डाइट दैट कंटेन्स right proportion of carbohydrate components of food, then such type of diet is called a balanced diet। and to remain healthy and strong we must take balanced diet। next topic is deficiency diseases। deficiency diseases, deficiency diseases क्या है? ये एक deficiency the disease which are caused due to lack of nutrients, जो nutrients के कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? deficiency diseases। those are called deficiency diseases। okay, so the diseases which are caused due to lack of nutrients, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उससे भी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है, मिनरल की कमी है उससे भी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है, प्रोटीन की कमी है उससे भी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है। सो द डिजीज caused due to lack of nutrients in food, the diseases caused due to lack of nutrients in food। so deficiency of carbohydrate deficiency of carbohydrate causes क्वार्सिकर एंड मैरास्मस। ये दो डिजीज हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कमी से होते हैं। सो डेफिशिएंसी ऑफ carbohydrate and protein causes what? marasmus। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन causes गोइटर, जैसे घेग निकल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोइटर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है। जैसे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चलते कौन सा डिजीज होता है? मैरास्मस। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के चलते गोइटर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के चलते नाइट ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के चलते रिकेट्स। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस
हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अब ये क्वेश्चन आंसर जितना बताया गया है उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, गुड डे, गुड